बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेटवर्किंग टोपोलॉजी की सीरीज़ का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें आज हम अपनी नेक्स्ट दो टोपोलॉजीज़ जो रह गई थी प्रीवियस लेक्चर्स में, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो टोपोलॉजीज़ हमने डिस्कस की उसमें सबसे पहले हमने टोपोलॉजी को डिफ़ाइन किया था कि वो हम फिज़िकल अरेंजमेंट को टोपोलॉजी कह रहे होते हैं। उसके बाद हमने बस टोपोलॉजी को डिफ़ाइन किया था, बस टोपोलॉजी को बस क्यों कहते हैं और इसमें डाटा के सेंड और रिसीव करने का तरीक़ाकार क्या होगा उसको हमने डिफ़ाइन किया था, और उसकी वर्किंग पूरी एक एग्जांपल के ज़रिए हमने समझी थी। और उसके बाद हमने इसके फ़ीचर्स को डिस्कस किया था, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हमने एक्सप्लेन किया था, और इनकी रैशनल यानी कि लॉजिक भी डिस्कस की थी कि ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए तो हैं, ऐसा क्यों है। इसी तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अपने रिंग टोपोलॉजी को डिस्कस किया था, रिंग टोपोलॉजी की वर्किंग को देखा था, उसमें कैसे काम किया जाता है, और डुअल रिंग नेटवर्क को भी डिफ़ाइन किया था। इसके फ़ीचर्स की बात की थी, जिसमें हमने डुअल रिंग नेटवर्क की भी बात की थी और सिंगल रिंग नेटवर्क की भी बात की थी, और रिपीटर्स का भी जिक्र आया था। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी हमने डिफ़ाइन किया था और इसकी कंपेयर किया था बस टोपोलॉजी के साथ। उसके बाद हमने स्टार टोपोलॉजी को थोड़ा छोड़ दिया था, हमने कहा था इसको बाद में डिस्कस करेंगे। जो सिंपलर टेक्नोलॉजी है, टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी, उसको हमने डिस्कस किया था, और उसमें दो मेथड्स थे डाटा सेंड करने, एक को राउटिंग कहा जाता है और एक को फ्लडिंग कहा जाता है। दोनों तरीक़ों को हमने बारी बारी डिस्कस किया था। इसी तरह से हमारे पास जो मैश नेटवर्क है वो फुल मैश नेटवर्क की हम बात कर रहे थे हम, और पार्शल को भी डिफ़ाइन किया था, लेकिन आमतौर पर जो हम मैश टोपोलॉजी की बात करते हैं तो हमारी मुराद उससे मैश नेटवर्क, फुल मैश नेटवर्क ही होता है। जो रिमेनिंग टू टोपोलॉजीज़ हैं हमारी, जिसमें एक स्टार टोपोलॉजी है और दूसरी हमारे पास ट्री टोपोलॉजी, इन दो टोपोलॉजीज़ को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और कवर करेंगे। अब हम बात करें अगर हम स्टार टोपोलॉजी की, तो स्टार टोपोलॉजी हमारे पास जो है, इसमें तमाम के तमाम कंप्यूटर्स एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास जितनी भी टोपोलॉजीज़ हैं, इसमें जो नेटवर्क है उसकी एक डेफिनेशन है, उसको नेटवर्क को कायम करने की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को हमने फॉलो करना होता है, फिज़िकल शेप को नहीं देखना होता। जैसा कि हमने कहा था, बस टोपोलॉजी जो है, तमाम कंप्यूटर्स का एक ही कम्युनिकेशन मीडियम से स्ट्रेट केबल से कनेक्ट होना, वो हमारे पास बस टोपोलॉजी था। रिंग नेटवर्क में हमने कहा था क्लोज लूप इस्टेब्लिश हो, चाहे कंप्यूटर पढ़े हुए किसी भी तरीके से, स्क्वायर शेप में है, सर्कल शेप में है, या रिंग शेप में है, जिस भी शेप में है, या स्टार शेप में, जो भी शेप बनती है, लेकिन अगर वो क्लोज लूप इस्टेब्लिश हो रहा है तो हम उसको रिंग नेटवर्क कह रहे हैं। यहाँ पर भी आज की डेफिनेशन के मुताबिक, स्टार टोपोलॉजी की डेफिनेशन के मुताबिक, हमारे पास जो स्टार टोपोलॉजी है, इसमें तमाम कंप्यूटर्स का एक सेंट्रल कम्युनिकेटिंग डिवाइस से कनेक्ट होना, इस तरह की जो टोपोलॉजी होगी उसको हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टोपोलॉजी है। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टोपोलॉजी रियल लाइफ में है वो स्टार टोपोलॉजी ही है। इवन कि आप अगर कॉलेज की कंप्यूटर लैब की बात करें, वहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया था कि जो स्विच पड़ा हुआ होता है, तमाम कंप्यूटर उस एक सेंट्रल हब से, स्विच से कनेक्टेड होते हैं, तो वो सारे कंप्यूटर्स एक ही सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वो एक स्टार टोपोलॉजी है। हमारे घरों में जो नेटवर्क होता है, जो हम वाईफाई से सारे लोग एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होते हैं, तो वो भी हमारे पास एग्जांपल होती है स्टार टोपोलॉजी की, बशर्ते कि हम आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हों। आमतौर पर तो ये होता है ना कि हम घरों में जो हमारे पास राउटर लगा हुआ होता है, हम उसके ज़रिए इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, वो एक डिफरेंट फॉर्म है। लेकिन अगर हम इसी नेटवर्क पे अपना जो घर का हमारे पास राउटर है, जो हमारे पास पीटीसीएल का या किसी भी कंपनी का राउटर लगा हुआ है, इससे हमने नेटवर्क भी आपस में एक घर के अंदर शेयर किया हुआ है, या अगर हम कहते हैं हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक भी डाटा पहुंचा रहे हैं, तो वो भी हम स्टार टोपोलॉजी की एग्जांपल आ जाएगी। बहरहाल, इन दिस टोपोलॉजी ऑल ऑफ द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू सिंगल हब थ्रू अ केबल। तमाम के तमाम कंप्यूटर सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं। The hub is central node and all the other computers are connected to this node. अब इसके काम करने का तरीका ये होता है कि इसके काम करने के बेसिकली दो तरीके हैं। फीचर्स की बात करें, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ काम करने के तरीके को। फीचर्स की बात करें तो एवरी नोड हैज़ इट्स ओन डेडिकेटेड कनेक्शन टू द हब। तमाम के तमाम कंप्यूटर्स इस हब के ज़रिए एक डेडिकेटेड या अलग या यूनिक या स्पेशल रास्ते से कनेक्टेड होते हैं, सबका अपना अपना रास्ता है। हब एक्ट एज अ रिपीटर ऑफ डाटा फ्लो।
ये पहली टाइप है हमारे पास जो कह रहे हैं हब एज एक्ट एज अ रिपीटर। रिपीटर होने से क्या मुराद है, इसको अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कैन बी यूज विद ट्विस्टेड पेयर ऑप्टिकल फाइबर एंड कोएक्सियल। ये जो तार है जिसके जरिए कनेक्ट किया जा रहा है, आमतौर पर होता ये है कि हम एक ही कमरे के अंदर बनने वाले नेटवर्क को इस तरीके से जोड़ते हैं। तो जब एक ही कमरे के अंदर बनने वाले नेटवर्क को इस तरीके से हम जोड़ रहे होंगे तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो नेटवर्क है वो लैन बनता है आमतौर पर। लेकिन वो कहते हैं कि इसके लिए आप वाइड एरिया नेटवर्क की केबल जो है वो फाइबर ऑप्टिक उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की जो केबल है कोएक्सियल केबल उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर होता ये कि हम इसमें शॉर्ट स्पैन में होते हैं, छोटे एरिया में काम कर रहे होते हैं, तो हम इसको लोकल एरिया नेटवर्क की ट्विस्टेड पेयर केबल से ही जोड़ते हैं और ज़्यादातर यही नेटवर्क इस्तेमाल होता है। काम करने की बात हो तो ये जो हब है हमारे पास इस पर डिपेंड करता है। हब पे डिपेंड करता है कि हमारे पास काम करने का तरीका स्टार टोपोलॉजी का कैसे होगा। दो तरह की हब्स थी शुरू में। जो हब्स हमारे पास आती थी वो पैसिव हब कहलाती थी और आजकल के दौर में इंटेलिजेंट हब होती हैं। दोनों में क्या फ़र्क है, काम करने के तरीका में क्या फ़र्क है। लेट्स सपोज ये हमारे पास कंप्यूटर नंबर 1 है, टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 कंप्यूटर्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम पैसिव हब की बात करें तो कंप्यूटर नंबर 1 ने अगर कंप्यूटर नंबर 3 को डाटा सेंड करना है तो होगा ये कि कंप्यूटर नंबर 1 अपना डाटा पैकेट स्विचिंग के तरीके से डाटा को पैकेट्स में पैक करेगा और वो पैकेट उस पर अपना सेंडर का पता और रिसीवर का पता लिख कर वो हब को भेजेगा। डायरेक्ट कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होती, सारी कम्युनिकेशन हब के ज़रिए होगी। ये तो हमें क्लियर है। अब उसने अपना पैकेट भेजा हब को। अगर तो ये पैसिव हब है, जैसे कि यहाँ लग रहा है हब एक्ट एज अ रिपीटर, तो ये हब क्या करेगी, हब ये करेगी कि हब ब्लाइंडली, अब इसके पास जो हब है हमारे पास उस हब में पोर्ट्स होती हैं, खाने बने होते हैं, किस खाने में किस पोर्ट में कंप्यूटर कनेक्ट होना है। अब जिस पोर्ट पे जिस खाने में सेंडर कंप्यूटर कनेक्टेड था, इस खाने को छोड़कर इस पोर्ट को छोड़कर बाकी सारे खानों पे वो आने वाला डाटा ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। कंप्यूटर नंबर 1 ने 3 को डाटा भिजवाना था, 1 का पैकेट रिसीव हुआ हब को, हब ने देखा ये किस पोर्ट पे कनेक्टेड है, कंप्यूटर नंबर 1 जिस पे भी कनेक्टेड था उसके अलावा बाकी सारी पोर्ट्स पे उसने डाटा सेंड कर दिया। पैकेट की एक कॉपी इधर भी चलेगी, 2 के पास पैकेट की कॉपी 3 के पास भी चलेगी, पैकेट की कॉपी 4 के पास भी चलेगी। सबके पास डाटा चला गया। अब सबके पास डाटा जाने से क्या हुआ, वो पैकेट रिसीव हुआ 2 को, 2 ने अपना रिसीवर का पता मैच किया कि रिसीवर की साइड पर लिखा हुआ है ये 3 नंबर कंप्यूटर को मिलना चाहिए और इस कंप्यूटर का पता 2 है, तो मिस मैच है, रिसीवर ये नहीं है, तो उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, डिलीट कर देगा। सिमिलरली 4 के पास पैकेट जाएगा तो 4 भी यही करेगा, 4 भी अपने डाटा को सेंड करेगा और 4 भी अपने पैकेट को सेंड कर देगा, मैच करेगा रिसीवर के पता के साथ। अगर वो मैच नहीं करेगा तो उसको डिस्कार्ड या डिलीट कर देगा। जब वो पैकेट रिसीवर 3 के पास जाएगा तो रिसीवर का पता और कंप्यूटर का एड्रेस दोनों मैच करेंगे तो ये इसको डाउनलोड कर लेगा, अपने पास रिसीव कर लेगा। अब ये देख रहे हैं आप, इस तरीक़ाकार में हब एक्ट एज अ रिपीटर। जो डाटा आया हब ने उसको रिपीट कर दिया, जहाँ से डाटा आया उस पोर्ट को छोड़ के हब ने बाकी सारी डिवाइस को डाटा सेंड कर दिया। जिस पोर्ट से डाटा आया हब ने उसको छोड़ के बाकी सारी डिवाइसेस को डाटा सेंड कर दिया। तो हब एक्ट एज अ रिपीटर। और दूसरी होती है हमारे पास इंटेलिजेंट हब। आजकल के दौर में इंटेलिजेंट हब होती है। हब या इंटेलिजेंट हब में क्या होता है, अब इंटेलिजेंट हब में अब आप देख रहे हैं पैसिव हब जो थी उसमें प्राइवेसी बहुत कम थी। 1 ने 3 को कोई अगर कॉन्फिडेंशियल मैसेज भेजना है तो वो मैसेज तो 2 के पास भी चला गया और 4 के पास भी चला गया और नेटवर्क में कनेक्टेड सारे लोगों के पास चला गया। इसलिए ये हब जो पैसिव हब का तरीकाकार है, स्टार टोपोलॉजी में बाज़ जगह ये लिखा हुआ होता है कि इसमें प्राइवेसी कम है। तो आपने ये समझ लेना कि जिस हब की बात हो रही है उससे मुराद, उस हब से मुराद उनकी पैसिव हब होगी। और इसके अलावा आप देखें उसके बाद अब बात करते हैं इंटेलिजेंट हब की। इंटेलिजेंट हब में ये होता है कि इंटेलिजेंट हब में इस हब ने अपने पास एक टेबल मेंटेन किया हुआ होगा। एक टेबल के 2 कॉलम्स होंगे, पहला कॉलम पोर्ट नंबर, दूसरा कॉलम कंप्यूटर का एड्रेस। उसने लिखा हुआ होगा किस कंप्यूटर पर किस पोर्ट पर कौन सा कंप्यूटर कनेक्टेड। लेट्स सपोज पोर्ट नंबर 1 कंप्यूटर नंबर 17 कनेक्टेड है। अगर उसका एड्रेस 17 ही है तो जो भी एड्रेस होगा
उसके बाद पोर्ट नंबर 2 कंप्यूटर नंबर 3 कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर 3 कंप्यूटर नंबर 19 कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर 4 कंप्यूटर नंबर 57 कनेक्टेड है। इस तरह से जो पोर्ट पे जो कंप्यूटर कनेक्टेड होगा इसने अपने पास एक टेबल में लिख लेना है। अब उसके बाद इस सूरत हाल में अगर इंटेलिजेंट हब के केस में इस हब को डाटा अगर भेजा जाएगा तो ये हब डाटा रिसीव होने पर ब्लाइंडली उसको रिपीट नहीं कर देगी, बल्कि अब ये हब अपने पास एक टेबल मेंटेन कर रही है। उस टेबल में देखेगी कि कंप्यूटर नंबर 3 किस पोर्ट पे कनेक्टेड है। पता चला कंप्यूटर नंबर 3 पोर्ट नंबर 17 पे कनेक्टेड है, तो इधर से रिसीव होने वाला डाटा वो सिर्फ पोर्ट नंबर 17 पे भेजेगी जहाँ पर आगे कंप्यूटर नंबर 3 कनेक्टेड होगा। इस तरीके से इंटेलिजेंट हब काम करती है। और इस तरीका कार में आप देख रहे हैं कंप्यूटर नंबर 1 ने डाटा भेजा, हब ने इंटेलिजेंटली डिसीजन लिया और सिर्फ 3 को ही डाटा भेजा, किसी और को डाटा नहीं भेजा। इस तरीके से उसने नेटवर्क ट्रैफिक को भी कम किया। और इसके अलावा नेटवर्क ट्रैफिक के अलावा उसने प्राइवेसी को भी इंश्योर किया। लेकिन इस तरीक़ाकार में खामी ये है कि एक तो हमें मेमोरी की सूरत में हब के पास अब एक मेमोरी भी होनी चाहिए जहाँ पर टेबल स्टोर होगा। इसके अलावा हब के पास टेबल होने के अलावा एक्स्ट्रा टाइम भी इसको सर्चिंग में देना पड़ रहा है। अगर जितनी बड़ी हब होगी, लेट्स सपोज हम कहते हैं 256 पोर्ट्स वाली हब है, तो उसको सर्चिंग के लिए भी थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो इसलिए जो इंटेलिजेंट हब है, अगरचे इसमें प्राइवेसी ज़्यादा है लेकिन इसको एक मेमोरी भी देनी पड़ रही है और एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ रहा है सर्चिंग के लिए। तो अपने अपने फ़ायदे नुकसान इंटेलिजेंट और पैसिव हब दोनों के अपने अपने फ़ायदे नुकसान मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है पैसिव हब के हवाले से, तो उसी के हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है, इसमें फास्ट परफॉर्मेंस विद फ्यू नोड्स एंड लो नेटवर्क ट्रैफिक। फास्ट उस वक्त होगी जब हब मिलने वाला डाटा को सारी डिवाइसेस को सेंड कर देगी, कोई इसने डिसीजन टेकिंग में टाइम नहीं लेना। तो इसलिए हम कह रहे हैं जो हब है ये फास्ट परफॉर्मेंस है। हब कैन बी अपग्रेडेड ईजीली, इसमें कनेक्शन बहुत आसान होते हैं। जिस तरह हम अपने कंप्यूटर में USB लगाते हैं या नेटवर्क की केबल लगाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर एक पोर्ट बनी हुई होती है और तमाम कंप्यूटर्स की बैक साइड पर नेटवर्क की केबल कनेक्ट करके इस पोर्ट में ला के लगा दें। इस कंप्यूटर के नेटवर्क की केबल नेटवर्क के कार्ड में लगा कर इधर ला के लगा दें। बहुत आसान है इसका कनेक्शन करना, इसमें कनेक्शन बहुत आसान है। उसके अलावा ईजी टू ट्रबल शूट, इसमें गलती दूर करना, खामियां ढूंढना बहुत आसान है। कंप्यूटर नंबर 4 जो है ये डाटा सेंड या रिसीव नहीं कर पा रहा, तो आपने इतने पार्ट को देखना है। या कंप्यूटर नंबर 4 की बैक साइड पे जो पोर्ट है वहाँ ख़राबी है, या हब में ख़राबी है, या तार में ख़राबी है, बाकी पूरा जो नेटवर्क है उससे आपको कोई ताल्लुक नहीं है। फॉल्ट ढूंढना बहुत आसान है। ईजी टू सेटअप एंड मॉडिफाई, मैंने बता दिया है, इसको केबलें लगाना, उतारना, चेंज करना बहुत आसान है। ओनली दैट नोड्स इज़ अफेक्टेड विच इज हैज़ फेल्ड, इसमें होता ही है कि यहाँ पर अगर किसी तार में, अगर किसी कंप्यूटर में ख़राबी हो गई है तो बाकी नेटवर्क आसानी से चलता रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी पे भी। और इसके अलावा लेकिन अगर सेंट्रल हब ख़राब हो गई है फिर सारे का सारा नेटवर्क बैठ जाएगा। इसको हम कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ऐसा नेटवर्क जिसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, जहाँ पर कोई एक ख़राबी आने से पूरा नेटवर्क, ऐसा पॉइंट जहाँ पर ख़राबी आने से पूरा नेटवर्क बैठ जाए, यानी कि काम करना छोड़ दे, तो उसको हम कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो हब है यहाँ पर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का कॉन्सेप्ट मौजूद है कि अगर हब ख़राब हो गई तो पूरा नेटवर्क ही आपका डाउन हो जाएगा। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी हाई है। उसकी वजह ये है कि हमें एक एक्स्ट्रा डिवाइस इक्विपमेंट ख़रीदना पड़ रहा है जो कि हब की सूरत में होता है। एक्सपेंसिव टू यूज़, यानी कि हमें हब को कनेक्ट करने के लिए भी इसके लिए एक्स्ट्रा इक्विपमेंट चाहिए होता है और ये काफ़ी कॉस्टली होता है। जैसे बस टोपोलॉजी में सिर्फ एक केबल चाहिए थी, रिंग टोपोलॉजी में और कुछ सामान नहीं चाहिए था, सिर्फ नेटवर्क और सिंपल केबल चाहिए थी। यहाँ पर हमें केबल्स और नेटवर्क और कंप्यूटर के अलावा एक्स्ट्रा हब भी चाहिए होती है जो हमें पैसे लगाकर ख़रीदनी पड़ती है। और यही लिखा हुआ है कि अगर हब ख़राब होगी तो सारा नेटवर्क भी बैठ जाएगा। परफॉर्मेंस इज़ बेस्ड ऑन द हब दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन इट्स कैपेसिटी। ये चौथा पॉइंट है, इसमें अब उन्होंने बताया हुआ है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है ये डिपेंड करती है हब पे। हब पैसिव है, वो डिसीजन फास्ट लेगी, जल्दी डाटा पहुंचा देगी, लेकिन प्राइवेसी नहीं होगी। हब इंटेलिजेंट है तो उसमें डाटा सेंड या रिसीव करने में थोड़ी देर हो सकती है, मामूली सी देर हो सकती है, थोड़ी सी आपको मेमोरी सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है, लेकिन डाटा में प्राइवेसी बहुत ज़्यादा होगी।
तो ये हमारे पास हमारी सेकंड लास्ट जो थी टोपोलॉजी, जो कि हमारे पास स्टार टोपोलॉजी की सूरत में थी। इसके अलावा स्टार टोपोलॉजी के अलावा हमारे पास जो लास्ट टोपोलॉजी है वो है हमारे पास ट्री टोपोलॉजी। बाज़ बुक्स में ट्री टोपोलॉजी को वो हाइब्रिड टोपोलॉजी का नाम भी दे रहे होते हैं। ट्री टोपोलॉजी, इट हैज़ अ रूट नोड एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, जैसे नाम पे हम पहले फोकस करते हैं कि इसका नाम ऐसा क्यों है। तो नाम इसका ऐसा इसलिए है कि हमारे पास जो ट्री टोपोलॉजी है, यहाँ पर डिफरेंट शेप बनी हुई है, जैसे मैंने बताया था शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ट्री टोपोलॉजी हमारे पास इस शेप में हो सकती है, इसका नाम क्या बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास, जिसमें मैं एक्सप्लेन कर दूं ये ट्री टोपोलॉजी है कैसी। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक नेटवर्क बना हुआ है, नेटवर्क सेगमेंट 1, जिसमें कंप्यूटर नंबर 1, 2 और 3 ये इस सेगमेंट 1 की सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड है। पता चला ये सेगमेंट 1 जो है ये स्टार टोपोलॉजी पर बेस्ड है, ये हब से कनेक्टेड है। सेगमेंट 2 जो है इसमें भी 3 कंप्यूटर्स हैं और सेंट्रल हब से कनेक्टेड है, ये भी स्टार टोपोलॉजी। सेगमेंट 4 जो है इसमें 2 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं और वो भी एक ही हब से कनेक्टेड है और इस हब पे एक प्रिंटर भी कनेक्टेड है, यानी कि ये भी स्टार टोपोलॉजी है। ये 3 स्टार टोपोलॉजी के नेटवर्क्स हैं और इन नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक सेंट्रल लॉन्ग केबल ले ली और तीनों नेटवर्क्स को हमने उसी तरह से इस केबल के ज़रिए जोड़ दिया। तो ये हमारे पास ये बस टोपोलॉजी आ गई, यहाँ पर स्टार, यहाँ पर स्टार, यहाँ पर स्टार। तो ये मिक्सचर ऑफ टोपोलॉजीज़ है। तो ट्री टोपोलॉजी हमारे पास जो है, इसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी इसलिए भी कहते हैं कि ट्री टोपोलॉजी में मल्टीपल टोपोलॉजीज मिक्स हुई हुई होती हैं। और नाम में इसकी लॉजिक ये है कि अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे हमारे पास ट्री होती है जिसकी सेंट्रल ये तना होता है और इसमें से ये शाखें निकल रही होती हैं, तो इसकी एक शेप उसी तरह से बनी हुई है। तो इस हवाले से इसका नाम जो है ये ट्री टोपोलॉजी इसका नाम रखा गया है, क्योंकि इसकी शेप जो है वो ट्री से मिलती जुलती थी। अब अगर हम इसके काम करने की बात करें तो जो हम पढ़ चुके हैं पहले वही चीज़ें इसमें भी काम करने के एतबार से हैं। इट हैज़ अ रूट नोड एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू इट फॉर्मिंग अ हायरार्की। यहाँ पर हमारे पास एक सेंट्रल रूट होती है, जैसे कि ये हमारे पास सेंट्रल पॉइंट है, बाकी सारी नोड्स इस जो ट्रीज़ की नोड्स होती हैं वो शाखें होती हैं वो उसके साथ कनेक्टेड होती हैं। इसके अलावा इट इज़ आल्सो कॉल्ड हायरार्किकल टोपोलॉजी। हायरार्किकल टोपोलॉजी जिसमें दर्जा बंदी और हायरार्की दर्जा बंदी को कहते हैं। दर्जा बंदी वाली टोपोलॉजी कैसे है ये, कि यहाँ पर हमारे पास ये इसके रूट है, यहाँ पर इस केबल के साथ कनेक्टेड, इस मेन केबल पे जो कंप्यूटर अगर कनेक्टेड, यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कोई कंप्यूटर कनेक्टेड नहीं है, नेटवर्क की जो हब्स हैं उनकी को हमने कनेक्ट किया है वेब बस टोपोलॉजी के साथ। लेकिन अगर कोई कंप्यूटर इस मेन केबल पे कनेक्टेड होगा उसकी अहमियत सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ये हमारा पहला दर्जा हमारे पास ये इस बस का है। दूसरा दर्जा हमारे पास इन हब्स का है। ये हब्स के बाद दूसरे दर्जे के बाद तीसरे दर्जे पर कंप्यूटर्स आते हैं। सबसे पहले ये पहले दर्जे पर हमारे पास पहले हायरार्की में ये केबल है, मेन केबल, बैकबोन ऑफ केबल जिसे कहते हैं। दूसरे दर्जे पर ये हब्स हैं, तीसरे दर्जे पर कंप्यूटर्स हैं। इसके बाद अगर कोई और कंप्यूटर से आगे कनेक्टेड होंगे तो वो इसके बाद की बात है। इसी तरह दर्जा ब दर्जा नेटवर्क आगे चलता रहेगा। पहला ये हमारे पास, आप इसको ये समझ लें कि ये हमारे पास मेन रोड है, हाईवे है, और ये अंदर उसके साथ जो स्ट्रीट्स हैं ये वो बात हो रही है, और ये उसके अंदर घर हैं। तो एक ये दर्जे डिफाइंड हुए हैं, हाईवे है, रोड्स हैं, और रोड्स के अंदर फिर घर हैं। तो ये हायरार्की बनी हुई है, दर्जा ब दर्जा चीज़ें डिफ़ाइन हुई हुई हैं, इसलिए इसको हायरार्किकल टोपोलॉजी का नाम भी दिया जाता है। फीचर्स की बात करें तो हमारे पास जो ट्री टोपोलॉजी आइडियल है, वर्क स्टेशन आर लोकेटेड इन अ ग्रुप्स। अगर हमारे पास ग्रुप्स की सूरत में लोग डिवाइडेड हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, अगर किसी कॉलेज के किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, या अगर ग्रुप्स बने हुए हैं, या अगर क्लासेस में स्टूडेंट डिवाइडेड हैं, तो वहाँ पर ही आइडियल सिचुएशन बन जाएगी कि आप हर कंप्यूटर का, हर ग्रुप का एक नेटवर्क बना लें और उन नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए एक हाइब्रिड फॉर्म ट्री टोपोलॉजी बना लें। ये एक लेट्स सपोज हम कहते हैं ये BSc 1 का नेटवर्क है, ये BSc 2 का नेटवर्क है, ये BS का नेटवर्क है। उन सारों को कॉलेज के अंदर हमने आपस में भी कंबाइन किया हुआ है डाटा एक्सचेंज करने के लिए, डाटा मैनेजमेंट के लिए। तो वो हमने फिर एक
ट्री टोपोलॉजी यूज़ कर ली, जिसमें सेगमेंट्स पहले से डिफ़ाइन होंगे अगर वहाँ पर ये आइडियल सिचुएशन है ट्री टोपोलॉजी बनाने के लिए। और आमतौर पर ये वाइड एरिया नेटवर्क में बनाई जाती है, या आमतौर पर हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है, ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बनाती है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मुख्तलिफ नेटवर्क बने हुए थे, उनको जोड़कर मज़ीद बड़ा नेटवर्क बनाना है, फिर हम ट्री टोपोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास है एडवांटेजेस की बात करें, एक्सटेंशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी, यानी कि उन्हीं दो का मिक्सचर है, हाइब्रिड है, इसको हम कह रहे हैं। एक्सपेंशन ऑफ नोड इज़ पॉसिबल एंड ईजी वे, हमने नए कंप्यूटर्स लगाने हैं, क्या करना होगा, इस हब में नए कंप्यूटर लगा लें, या अगर कोई नया नेटवर्क लगाना है इस सेंट्रल केबल के साथ नया नेटवर्क लगा लें। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, आपने मुझे व्हाट्सएप पर रिप्लाई करना है। क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हमने इस हाइब्रिड नेटवर्क या ट्री टोपोलॉजी में नया कंप्यूटर लगाना है तो क्या नया कंप्यूटर डाउन टाइम पे लगेगा या अप टाइम पे? नया कंप्यूटर डाउन टाइम पे लगेगा या अप टाइम पे? डाउन टाइम अप टाइम मैं पिछले लेक्चर्स में डिफाइन कर चुका हूँ। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हमने इस ट्री टोपोलॉजी में नया नेटवर्क लगाना है तो वो डाउन टाइम पे लगेगा या अप टाइम पे? दो क्वेश्चंस हैं, नया कंप्यूटर डाउन टाइम पे लगेगा या अप टाइम पे, और नया नेटवर्क डाउन टाइम पे लगेगा या अप टाइम पे। ये आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने हैं ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोगों को कितनी समझ अच्छे तरीके से समझ आई है। इजीली मैनेज एंड मेंटेन्ड है, एरर डिटेक्शन इज़ इजीली डन। जैसे अभी हमने स्टार टोपोलॉजी डिस्कस की है, तो अगर हमारे पास जो ट्री टोपोलॉजी है वो आमतौर पर बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का मिक्सचर होती है, तो स्टार टोपोलॉजी में एरर डिटेक्शन बहुत आसान है, तो यहाँ पर भी इसलिए हम कह रहे हैं एरर डिटेक्शन इसमें कदरे आसान है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हैविली केबल्ड, बहुत ज़्यादा केबल्स का इस्तेमाल है, कॉस्टली है। कॉस्टली क्यों है? क्योंकि स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का मिक्सचर है, तो स्टार टोपोलॉजी जो है उसमें स्टार टोपोलॉजी में हब यूज़ होती है, तो हब यूज़ होगी तो हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट होती है। इफ़ मोर नोड्स आर एडेड में मेंटेनेंस इज़ डिफ़िकल्ट, जितने ज़्यादा नेटवर्क फैलता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा, नेटवर्क उसके आगे नेटवर्क उसके आगे नेटवर्क उसके आगे नेटवर्क, उतना ही मेंटेनेंस कॉस्ट मुश्किल होती जाएगी। सेंट्रल हब फेल्स, नेटवर्क फेल्स। अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये हब फेल होगी, ये पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा, बाकी नेटवर्क चलते रहेंगे। ये हब बैठी है, ये नेटवर्क बैठ जाएगा, बाकी नेटवर्क चलते रहेंगे। लेकिन अगर मेन केबल ही बैठ गई है, सारे नेटवर्क आपस में कम्युनिकेशन कर सकेंगे लेकिन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। क्रॉस द नेटवर्क कम्युनिकेशन उस वक्त बंद हो जाएगी जब हमारे पास ये बस फेल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई भी किसी किस्म का भी कंप्यूटर फेल हो, केबल फेल हो, तो सारे का सारा नेटवर्क नहीं बैठ जाता, अफेक्ट ज़रूर होता है। जैसे मैं कह रहा हूँ ये हब फेल हुई है, ये पोर्शन अफेक्ट है, बाकी चल रहा है। ये बस फेल हुई है तो ये कंप्यूटर्स आपस में चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन क्रॉस नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास सिंपल सी चीज़ जो आप लोगों को पिछली क्लासेस में भी पढ़ी हुई हैं, हमने टोपोलॉजीज़ को डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास बहुत सारी किस्म की टोपोलॉजीज़ को हमने सिंपली डिस्कस किया, उनकी वर्किंग देखी, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की। अब जो क्वेश्चन मैंने पूछा थे आपसे वो उनका आंसर मुझे कर दें, और इसके अलावा कोई और अगर आपके क्वेश्चन हैं तो वो भी आप ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और ताकि हम फिर उसके बाद अगले नेटवर्क अपना जो अगला टॉपिक है उसकी तरफ जा सकें। अगर इसमें कुछ क्यूरीज होंगी तो पहले हम उसको सॉल्व कर लेंगे।